गांव से कुछ दूरी पर एक वीरान सड़क थी जिसे लोग भूतिया सड़क कहते थे। कहते थे कि रात के समय वहां से गुजरने वाले लोग अचानक गायब हो जाते और अगर कोई बच भी जाता तो पागल होकर लौटता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भूखी चुड़ैल रहती है जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करती है। एक रात रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में माल लेकर उस सड़क से गुजर रहा था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने इन कहानियों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। घना अंधेरा था, सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता रोशन कर रही थी। जैसे ही उसका ट्रक सड़क के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसकी गाड़ी हिचकोले खाने लगी, मानो किसी ने ट्रक को जोर से धक्का दिया हो। ट्रक की गति धीमी पड़ गई और तभी उसने सड़क के किनारे एक औरत को देखा। वह एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अजीब सा सूखा और डरावना था। रमेश को लगा कि कोई जरूरतमंद औरत होगी, इसलिए उसने ट्रक रोक दिया। जैसे ही वह नीचे उतरा, औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखना शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके होठों से लार टपकने लगी। उसने कराहते हुए कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। रमेश घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी औरत की लंबी नाखूनों वाली काली उंगलियां हवा में लहराईं और रमेश का पूरा शरीर जड़ हो गया। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। औरत की हड्डियों जैसी पतली उंगलियां रमेश के गालों पर फिसलने लगीं और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा होता जा रहा था, मानो वह रमेश को पूरा निगल जाना चाहती हो। रमेश चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी तेज हवा चली और जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब थी। रमेश ने घबराकर ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो वह हाँफ रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसकी हालत देखकर कहा, तू बच गया, लेकिन अगली बार कोई और नहीं बचेगा। वह चुड़ैल अब भी भूखी है।